गुड इवनिंग शिवाना। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपदों का विभाजन। ओके, तो बहुपदों के विभाजन में हमने पिछली क्लास में ये पहले पढ़ा था, पिछली से पिछली क्लास में, कि बहुपद होते क्या हैं। क्या होते हैं बहुपद? मैंने बताया था कि ऐसे व्यंजक या ऐसे एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसे व्यंजक या ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सारी पावर्स या सारी घातें कैसी हों, पूर्ण संख्याएं हों, होल नंबर्स। ठीक है, एक बार हिंदी में बता देता हूँ, एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ। हिंदी में ऐसे व्यंजक जिनकी ऐसे व्यंजक जिसमें उपस्थित सभी चर की जो घात है वो क्या हो, धनात्मक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, और अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके वेरिएबल की सारी पावर्स क्या हो, क्या हो, होल नंबर हो और पॉजिटिव। ठीक है, तो वो होते हैं मेरे बहुपद। तो उन बहुपदों को अब हमें भाग करना सीखना है। यानी आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 है उसमें जो सवाल दिए हुए हैं और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, उससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, उदाहरण 6, उदाहरण 7, उदाहरण 8, ये कैसे करते हैं, है ना, भाग कैसे करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, उसकी मदद से इसको सीखते हैं। जिन बच्चों ने अभी क्लास की ज्वाइन की है उनको मैं बता दूं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि बहुपद को कैसे हम विभाजित करते हैं, यानी पॉलिनोमियल्स को कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, आपके पास दो बहुपद हैं, दो पॉलिनोमियल्स हैं। एक तो है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3x² - 1, और दूसरा बहुपद या पॉलिनोमियल है जी एक्स बराबर 1 + x। तो मुझे क्या करना है, पी एक्स को जी एक्स से भाग करना है। ठीक है, पी एक्स को जी एक्स से भाग करना है। सभी लोग आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं सुनना, बस मेरी आवाज सुननी है। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उन शब्दों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाता है अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हो। ठीक है, तो भाग करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। स्टेप 1, सबसे पहले आप क्या करो, जितने भी मेरे बहुपद हैं, दो बहुपद हैं, भाग करने के लिए मुझे कम से कम दो बहुपद तो चाहिए। जैसे अगर मैं भाग कर रहा हूं तो कम से कम दो संख्याएं मुझे चाहिए, एक वो जिसको भाग करना है, एक वो जिससे भाग करना है। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है। जब मैं संख्याओं को भाग करता था तो मुझे कम से कम दो संख्याएं चाहिए होती थी, एक तो वो जिसको भाग करना है, एक वो जिससे भाग करना है। इसी तरीके से बहुपद में मुझे दो बहुपद चाहिए, एक तो वो जिसको भाग करना है और एक वो जिससे भाग करना है। ये चीज सबको क्लियर है, दो क्यों बहुपद चाहिए मुझे, बताओ सर। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर है। तो अब स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों बहुपद को या दोनों पॉलिनोमियल्स के या की चर की घातों को, यानी वेरिएबल की घातों को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, घटते क्रम में लिखो। समझ रहे हो मैंने क्या किया? मैंने यहां पर क्या कह रहा हूं कि जो मेरे दोनों बहुपद है, पहला पी एक्स है और दूसरा जी एक्स है, इनमें जो मेरा चर है, क्या है चर, वेरिएबल क्या है, इनमें एक्स है। इनमें वेरिएबल क्या है, इसमें भी एक्स वेरिएबल है और इसमें भी एक्स वेरिएबल है। तो मुझे क्या करना है, जो वेरिएबल की जो घात है, जो चर की जो घातें हैं, उनको घटते क्रम में लिखना है। यानी जिसकी घात सबसे ज्यादा है उसको पहले लिखो, फिर जिसकी उससे कम है फिर उसे लिखो, फिर लास्ट में उसे लिखो जो सबसे कम है। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर हुई, ये बताओ पहले। यस सर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, क्या मैं x को x की पावर 1 लिख सकता हूं?
ये सबको पता है x बराबर x की पावर 1 के होता है। अगर खाली x लिखा है उसका मतलब ये है कि x पे जो पावर है वो 1 है। ये सबको क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं Yes, है। sir. ठीक है। Yes, आपको sir. आपको ये भी पता है कि मैं 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूँ। Yes, लिख sir. सकता हूँ, मैंने बताया था पिछली क्लास में, Yes, किसी sir. की भी पावर 0 हो तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। ये दोनों चीज सबको क्लियर है। Yes, sir. तो क्या मैं px को ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना, px को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, x को मैंने लिख दिया, इस x को मैंने लिखा x की पावर 1 प्लस 3x² प्लस, और इस 1 को मैंने लिखा x की पावर 0। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ px को? Yes, sir. ठीक है। अब मुझे क्या ये बताओ, मैंने क्या बताया, बहुपद की जो घातें हैं, है ना, चर की जो घातें हैं वो कैसी होनी चाहिए, घटते क्रम में। तो मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ी घात क्या है चर की? 2 है। 3x. 3x² है, यानी घात सबसे बड़ी 2 है ना, ये सबसे बड़ी है। और ये आ Yes. किसके साथ रही है? 3x के साथ। तो पहले मैं लिखूंगा 3x²। उसके बाद 2 से छोटा क्या है? 1। तो फिर मैं लिखूंगा प्लस x की पावर 1। फिर सबसे छोटा क्या है? 0। तो मैं लिखूंगा प्लस x की पावर 0। सबसे पहला काम मैंने क्या किया है, जो घाते हैं उनको घटते क्रम में लिखा है, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. सर ये ठीक है। प्लस कहाँ से आया x की पावर 0 से पहले? ये अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस है ना यहाँ पर, सॉरी सॉरी, गुड, आपने ध्यान दिया। यहाँ पर माइनस है इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, सॉरी। ठीक है, हाँ अब क्लियर, अब ठीक है। Yes, sir. ओके, ठीक है। Yes, तो अब मैं इसको दोबारा से ऐसे ही लिख देता हूँ, 3x² प्लस x की पावर 1 को खाली x लिख दिया और -1 आ गया। ठीक है, तो एक बहुपद तो मेरा ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं इसमें gx को लिख देता हूँ। gx बराबर क्या है? 1 प्लस x है। gx बराबर क्या है? 1 प्लस x है। तो मैं 1 प्लस x को क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 लिख सकता हूँ। sir. 1 को x की पावर 0 लिखा और x को x की पावर 1 लिखा। अब इसको भी क्या कर दूंगा, मैं घटते क्रम में लिखूंगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? x आएगा, क्योंकि बड़ी पावर क्या है? 1 है। तो पहले आएगा x की पावर 1 और फिर आएगा प्लस x की पावर 0। घटते क्रम में लिखना है, तो इसको मैं सीधा लिख दूंगा अब x प्लस 1। ठीक है, बताओ। तो अब मैंने जो px और gx है उनको कैसे लिख लिया है? घटते क्रम में लिख लिया है, यानी इसको हम कहते हैं मानक रूप। ये जो मेरा निकल के आया, ये आया gx का मानक रूप। किसका मानक रूप? gx का। और ये किसका मानक रूप था? px का। Yes. 3x² प्लस x माइनस 1, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी मैंने इनको मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। px की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आई थी? मानक रूप क्या आया था? 3x² प्लस x माइनस। तो ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई? मानक रूप आ गया, किसका आ गया? ये px का। ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। अगर आपके पास कोई भी सवाल आए तो सबसे पहले आपको बहुपद को उसके मानक रूप में लिख लेना है। मानक रूप में कैसे लिखते हैं कि पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर सबसे छोटी पावर, दोनों को। ठीक है, उस जब हम उसमें लिख लेंगे तो अब ये मेरे बन गए हैं मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं इनको भाग करूंगा। अब मैं भाग करूंगा px को gx से। ठीक है, तो एक बार और लिख देता हूं, यहाँ px मेरा आया है 3x² प्लस x माइनस 1 और gx मेरा आया है x प्लस 1। ठीक है, और मुझे px को यानी इसको gx से भाग करना है। अब हम भाग का प्रोसेस शुरू करेंगे। उससे पहले सवाल ये उठता है कि मैं अंदर किसको लिखूं और बाहर किसको लिखूं। अगर मैं कहूं 4 को 2 से भाग करो, 4 को 2 से भाग करो, तो आप अंदर किसको लिखते हो? 4 को लिखोगे ना भाग के अंदर, और 2 बाहर लिखोगे। ऐसे ही लिखते हो? बताओ। जब मैं कहूं 4 को 2 से भाग करो तो अंदर आता है और 2 बाहर आता है। ये बताओ, ऐसे ही ये ऐसे ही आता है ना? ये चीज Yes, क्लियर sir. है? तो ऐसे ही मुझे Yes, यहाँ पर sir. px को gx से भाग करना है, यानी जिसको भाग करना है उसको मैं कहाँ लिखूंगा? भाग के अंदर लिखूंगा। ठीक है, तो भाग के अंदर क्या आएगा यहाँ पर?
3x² प्लस x माइनस 1, और किससे भाग करना है? x प्लस 1 से। ठीक है, x प्लस 1 से। बताओ, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। नो अगर कोई सर। डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नो सर। कि आवाज को क्या हो गया? कौन बोल रहा है ऐसे? ये आवाज ही ऐसी हो गई है या फिर जानबूझ के निकाल रहे हो ऐसी आवाज? हाँ जी, बताओ, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो तो अब भाग करते हैं 3x² प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से। तो भाग करने के लिए सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम क्या करना है आपको? ध्यान से सुनना भाई जो मैं कह रहा हूं। जो भाग के अंदर लिखा है उसका पहला पद ले लो, यानी पहली टर्म ले लो। जो भाग के अंदर लिखा है उसकी पहली टर्म क्या है? 3x²। ठीक है, जो भाग के अंदर लिखा है उसकी पहली टर्म क्या है? 3x², तो वो मैंने लिख ली। अब जो भाग के बाहर लिखा है उसकी पहली टर्म क्या है? x। हमेशा पहली टर्म लेनी है, याद रखना, याद रखना, पहली पहली टर्म लेनी है। पहले इनकी घातों को अरेंज करना है आपको, पावर्स को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद पहली टर्म लो, जिसको जिसको भाग के अंदर लिखा है उसकी, और जिसको भाग के बाहर लिखा है उसकी पहली टर्म से उसे भाग कर दो। समझे? जो अंदर लिखा है उसका पहला पद लो, पहली टर्म लो, क्या है? 3x²। उसके बाद जो बाहर लिखा है उसका पहला पद लो, पहली टर्म लिखो x। तो 3x² को x से भाग कर देना है। तो बताओ, ये चीज क्लियर है? किसको भाग करना है? पहली टर्म को। सर। किसकी पहली टर्म? जो अंदर लिखा है उसकी पहली टर्म को, और जो बाहर लिखा है उसकी पहली टर्म को। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 3x² को x से भाग करने पर क्या आएगा? बताइए, कमेंट कर सकते हो। 3x² को क्यूब। क्यूब आएगा? नहीं, क्यूब कैसे आएगा? देखो, नीचे एक x से ऊपर एक x कट गया, नीचे एक x से ऊपर एक x कट गया, तो क्या बचा? सिर्फ 3x बचा ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ठीक से समझते हैं इसको थोड़ा। 3x² को भाग करना है x से, तो 3x² क्या है? 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, और बटे में x। यही तो होगा 3x²। 3x² का मतलब क्या है कि x की x में गुणा हो रही है और फिर 3 में गुणा हो रही है, तो x से ये x कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर? सिर्फ 3x बचा ना। ठीक है, तो 3x² को जब x से भाग किया तो क्या आया? 3x। जो भी भाग करके आया है, जो भी भाग करके आया है उसको अपने भागफल में लिख लो। जो भी भाग करके आया है उसको अपने भागफल में लिख लो। समझ रहे हो? 3x² को जब x से भाग किया तो क्या आया? 3x, उसको मैंने यहां पर लिख लिया। बताओ, क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब आप एक चीज आपने ध्यान दी होगी, जब हम संख्याओं को भाग करते हैं, जैसे मैंने माना 9 को 3 से भाग करना है, तो इसको कैसे भाग करते थे? 3 तिया 9 हो जाता था हमारा, और यहाँ पर शेषफल 0 आ जाता था। तो अगर मैं कहूं ये 9 कैसे आया, ये वाला 9 कैसे आया था? ये 3 और ये 3 की गुणा करके ही तो आया था। जो मेरा भागफल था और जो मेरा भाजक था, उनकी आपस में गुणा करके ही तो ये 9 आया था। क्या मैं सही हूं? ये जो 9 मैंने नीचे लिखा है ये कैसे आया था? 3 की 3 में गुणा करके। यस तो वही काम मैं यहाँ करूंगा, मैं अपने भागफल की गुणा कर दूंगा इसमें। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जैसे 3 की 3 में गुणा करके 9 आया था, ऐसे ही इस 3x की, ऐसे ही इस 3x की मैं x प्लस 1 में गुणा कर दूं, और जो भी आएगा, जैसे यहां पर मैंने 9 लिखा, उसको मैं यहां पर नीचे लिख दूंगा। ठीक है, तो 3x की x प्लस 1 में गुणा करो, क्या आएगा बताओ? 3x की x प्लस 1 में गुणा करने पर क्या आएगा? कर सकते हो? x+1। 3x प्लस 1, ओके।
और कोई बताएगा क्या आएगा? 3x की 2 प्लस 3 3x की 2 प्लस 3 3 या 3x? देखो पहले 3x की x में गुणा करोगे, पहले 3x की x में गुणा करोगे तो क्या होगा? 3x स्क्वायर हुआ, और फिर इस 3x की 1 में गुणा करोगे, देखो ये प्लस तो ऐसा कैसे ही आ गया, फिर इस 3x की 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3x ही तो आएगा। किसी भी संख्या की 1 में गुणा करते हैं तो वही आती है ना संख्या। 2 की 1 में गुणा करोगे 2 आएगा, 4 की 1 में गुणा करोगे 4 आएगा, 10 की 1 में गुणा करोगे 10 ही आएगा, ऐसे ही 3x की 1 में गुणा करने पर 3x ही आएगा। तो बताओ ये गुणा समझ में आया सभी को कैसे की मैंने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो 3x की जब मैंने x प्लस 1 में गुणा की तो मेरे पास क्या आया? 3x स्क्वायर प्लस 3x। उसको मैं कहां लिख दूंगा? अब यहां पे लिख देता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 3x। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई भी डाउट हो किसी पे। सर। हाँ जी। No, sir. पहले जो था वो 3x स्क्वेयर था, हम्म पहले हम उसको x से डिवाइड करेंगे, हम्म जो आएगा फिर उसे रिमाइंडर में लिखेंगे, फिर उस पूरे रिमाइंडर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो जिससे हमें भाग करना है। यस, हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. अच्छा, यस थोड़ी सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है तो आप थोड़ा वेट करिए, मैं दोबारा से इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? थोड़ा वेट करो। ओके, मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, यस sir. सर। ठीक है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, देव आप क्या पूछ रहे थे, दोबारा पूछेंगे? स्क्रीन ऑन। हम सर मैं ये कह रही थी कि जो 3x स्क्वेयर है हम्म उसको हम पहले x से डिवाइड करेंगे, हम्म फिर सर जो डिवाइड करने के बाद आएगा उसे हाँ, रिमाइंडर में लिखेंगे। रिमाइंडर में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्वोशंट में, यहाँ पर। हाँ कोशेंट में, और हम्म, फिर जो कोशेंट है उसकी पूरे की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे जिससे हमें भाग करना है। यस, यही करना है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो ना, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ ना कभी तो आप अपनी तरफ से संख्याएं लिख लो रफ में। रफ में किन्हीं भी दो संख्याओं को भाग देकर देख लो और वहां पर देखो हम करते क्या है। यही तो हम करते हैं, इस तीन में गुणा कर हमें 9 मिलता है, तो यही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। इस 3x की इस पूरे में गुणा करके जो आएगा वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है? सर। ओके, तो यहां तक क्लियर है सभी को? तो Yes, देखो, sir. अब दोबारा से फिर हम अपनी संख्याओं के, मैं आपको संख्याओं का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, नंबर का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप वो करना आता है, तो उसी को हम मानकर यहाँ पर चीजें करते जा रहे हैं, ठीक है? मैंने मान लो दोबारा से मैंने लिखा 20 को 5 से भाग कर रहा हूँ, तो 5 चौक, ये 5 की 4 में गुणा करने के बाद ही तो यहाँ 20 आया, ठीक है? इसके बाद हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं ना इनको, 20 में से 20 को घटाते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाता है, माइनस करते हैं, माइनस ही करते हैं ना इनको।
यही काम हमें यहां करना है, इनको माइनस करना है, इनको माइनस करना है। माइनस कैसे करते हैं? माइक, नैना आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। माइनस कैसे करना है, ध्यान देना, आपको देखना है नीचे जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनके चिन्ह क्या हैं। जैसे नीचे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 3x², क्या लिखा हुआ है? 3x²। इसका चिन्ह कैसा है? इस 3x² का चिन्ह कैसा है? प्लस का, तो इसको माइनस बना दो। समझ रहे हो? नीचे जो आपका गुणा देने के बाद जो संख्याएं आई हैं उनके चिन्ह देखो, अगर वो प्लस के हैं तो उसे माइनस कर दो, अगर माइनस के हैं तो प्लस कर दो। जैसे 3x है, 3x कैसा है? प्लस का है। 3x कैसा है? प्लस का है, तो इसको भी माइनस करो। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बताया? दोबारा सुन लो। आपको क्या करना है, जब आप 3x के x+1 में गुणा कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद हमें इनको माइनस करना होता है। माइनस करने के लिए मुझे क्या करना है, जो इनके चिन्ह हैं उनको आपस में बदल देना है। जैसे 3x² प्लस का है तो इसको माइनस का कर दो, और अगर 3x प्लस भी प्लस का है इसको भी माइनस का कर दो। ठीक है, ये हमें करना है। बताओ, ये समझ आया सभी को? यस सर। अगर ये माइनस के होते तो मैं इनको क्या कर देता? Yes, sir. प्लस का कर देता। ठीक है, तो अब मैंने यहां पर इनके चिन्ह बदल दिए। अब जब मैंने चिन्ह बदल दिए तो अब आप ये बताओ 3x² माइनस 3x² क्या होगा? 3x² में से जब मैं 3x² को ही घटाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? सर 0। जीरो। जीरो मिलेगा, क्योंकि 4 में से 4 घटाते हैं तो 0 आता है, 5 में से 5 घटाते हैं तो 0 आता है। ऐसे 3x² में से जब 3x² घटा दोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इनको यहां पर या तो 0 लिख दो या इनको ऐसे काट दो, क्योंकि मुझे काटना बड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैंने इनको काट दिया। यहाँ काटने का मतलब यह है कि 3x² से 3x² कट गया। ठीक है, क्योंकि दोनों को के चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस का, ये माइनस का है, तो ये 0 आएगा। ठीक है, ये कट गए। अब यहां पर क्या है? x माइनस 3x। तो मुझे ये बताओ x माइनस 3x कितना आएगा? x माइनस 3x, हाँ जी 3। ओके, बाकी लोग बताइए। 3। ओके, अच्छा, इस चीज पे थोड़ा ध्यान देते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। x माइनस 3x, मैं कहूं आपके पास 5x है, आपके पास 5x हैं और मैंने आपसे 4x ले लिए, तो आपके पास कितने x बचे? सर 1x। सर एक 1x। 1x तो ऐसे इसे लिखोगे कैसे? 1x या खाली x, ऐसे ही तो लिखोगे। 5x में से 4x मैंने ले लिए तो 1x बचा, यानी खाली x बचा आपके पास। तो ऐसे इसको करना है मुझे, इसको भी मुझे ऐसे ही करना है। x में से 3x को घटाना है, तो x तो आप ऐसा का ऐसे ही लिख दो, क्योंकि x तो हमारे पास कुछ ना कुछ बचेगा ही। अब वो बचेगा क्या? 1x में से 3x घटाने, यानी 1 माइनस 3 करना है। 2x। 1 में से जब 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 2x। 1 माइनस 3 बताओ कितना होता है? 2 होगा या -2 होगा? अरे -2 होगा ना। कैसे? दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे तो 2 आया। बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? 3। 3 के आगे माइनस लगाए तो इसके आगे भी माइनस आएगा, इसलिए ये क्या आया? -2x। तो x में से जब 3x घटाया तो क्या आया? -2x आया। समझ में? यस सर। ठीक है, यस तो सर। जब भी आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो ऐसा मत कर देना x को गायब कर दो, x ये हमेशा रहेगा। ठीक है, अगर मैं कहूं 5x प्लस 4x कितना होगा, तो 5 और 4 जोड़ लो, कितने होते हैं? 9, और x ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अगर मैं कहूं इसी तरीके से, अगर मैं कहूं 5x माइनस 3x, तो x तो ऐसा कैसे ही रहेगा, 5 में से 3 घटा दो तो 2x। अगर मैं कहूं 3x माइनस 5x, तो x तो ऐसे कैसा ही रहेगा, 3 में से 5 घटा दो तो क्या बचेगा? -2, तो ये बचेगा -2x। ठीक है, तो अब समझ में आया घटाना कैसे है? तो Yes, ऐसे ही sir. मैंने x में से जब माइनस किया 3x तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर? -2x। ठीक है, ठीक है, चलो अब दोबारा हम किसी संख्या को भाग का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना।
क्योंकि संख्याओं से भाग करके समझना आसान हो जाता है हमारे। तो जैसे मानो मैंने एक संख्या ली 141 और इसको 2 से भाग करना था, तो यहां पर क्या बचा, 2 सत्ते 14। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां जो बचता है उसको ऐसे का ऐसे यहां पर लिख लेते हैं। जब इसको भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14 हुआ और एक को ऐसे का ऐसे यहां पर लिख लिया। यही वही काम हमें यहां पर करना है। अच्छा, ये सारा गायब हो गया क्या? एक मिनट। हाँ, तो मैं बता रहा था, अगर 141 को जब आप 2 से भाग करोगे तो 2 सत्ते 14 आया, और ये जो एक बचा हम इसको ऐसा कैसे यहां पर लिख लेते हैं। वही काम आपको यहां पर करना है। -2x तो बचा, साथ में ये -1 भी तो बच रहा है, तो इस -1 को यहां पर लिख लो। कौन सा वाला -1? ये वाला, इसको मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, बताओ समझ आया यहां तक? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो अब दोबारा से आपको वही काम करना है जो अभी आपने ऊपर किया। आपको वही काम करना है जो अभी आपने यहां पर किया। कैसे, क्या किया था आपने? 3x² को पहले x से भाग दिया था, पहली टर्म को पहली टर्म से भाग दिया था, फिर आपके पास 3x आया था, और फिर इस 3x की गुणा आपने x+1 में की थी। अब वही काम दोबारा करो। अब आपको इस -2x, पहली टर्म अब क्या बन गई? -2x, और यहां पर पहली टर्म है x, तो -2x को x से भाग देना। बताओ क्या आएगा? -2x को जब x से भाग दोगे तो क्या आएगा? ये Sir, वाला -2x और ये वाला x, -2। वेरी गुड। तो x से x कट जाएगा, सिंपल। एक ऊपर x से नीचे वाला x कट जाएगा, तो क्या बचा? सिर्फ -2 बचा। तो ये जो -2 बचा इसको हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, जो यहां पर ये -2 बचा इसको मैंने यहां पर लिख लिया। अब दोबारा से वही काम जो हमने तब किया था। क्या किया था? हमने 3x की गुणा की थी इसमें, 3x² + x-1 में, सॉरी इसमें x+1 में। तो अब इस -2 की गुणा करो x+1। जैसे इस 3x की गुणा की थी x+1 में, ऐसे ही अब इस -2 की गुणा करो x+1 में, और जो भी आए उसको यहां पर लिख दो। तो करो -2 की x+1 में गुणा, क्या आएगा बताओ? -2 की x+1 में गुणा करने पर क्या आएगा बताइए? सर -2x -2। वेरी गुड, वेरी गुड। So तो -2x -2. यस, तो -2 की जब x+1 में गुणा करोगे, तो पहले -2 की गुणा हुई x में तो -2x आया, फिर -2 की गुणा हुई 1 में तो -2x + 2 +2 नहीं, -2, ये माइनस भी तो है। -2 की +1 में गुणा करोगे तो -2 आता है ना। -2 की 1 में गुणा करने पर क्या आता है? -2 आता है। तो x की वैल्यू 1 आ -2x, गई। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू सर 1 आ गई। अच्छा, आपका नाम क्या है? -1 आपका नाम क्या है? सर भारती सर, ये मेरे भैया बोल रहे हैं। अच्छा, भारती भैया क्लास ले रहे हैं या आप ले रहे हो? सर मैं ले रही हूँ सर, ये सर मैं भी 9वीं कक्षा में, इसलिए। अच्छा, ठीक है। तो देखो, जो बोल रहे हैं x की वैल्यू 1 आ गई, कैसे यहाँ पर कैसे बना सकती है x की वैल्यू? कैसे आ सकती है 1 यहाँ पर, मुझे बताओगे? नहीं आ सकती। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कैंसिल हो गया सर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। कैसे कर सकते हो 2 से 2 कैंसिल? देखो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। -2x -2 है, आप इस 2 से 2 कैंसिल कर दोगे। अगर बराबर में 0 होता, अगर ये इक्वेशन होती, समीकरण होती, तो ये 2 उधर चला जाता, फिर 2 से 2 कैंसिल होता, फिर आता माइनस। इधर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ज्यादा आगे का ना सोचते हुए हम इसी पर अभी रहते हैं। तो -2 की जब x+1 में गुणा करोगे तो क्या आया? -2x -2। ठीक है, -2x -2।
अब दोबारा से मैंने क्या बताया था, इसके बाद हमें इनको घटाना है, तो घटाओगे तो ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और 2x से 2x कट जाएगा क्योंकि एक 2x प्लस का है, एक 2x माइनस का है, और 2x माइनस 2x हो गए 0। और -1 + 2 कितने होंगे? -1 + 2 कितने होंगे बताओ? -1 + 2 कितने होंगे? Sir, +3. +3 1 1 होंगे ना। चिन्ह Sir, अलग 1 अलग होने पर, चिन्ह अलग अलग होने पर घटाते हैं, ठीक है, तो 1 होगा। और बड़ा क्या है? 2, 2 के आगे प्लस है तो +1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? सिर्फ 1। और यही मेरा क्या आया यहाँ पर? रिमाइंडर या शेष, ठीक है, ये मेरा क्या आया यहाँ पर? शेषफल। और ये मेरा यहाँ पर क्या आया? भाग। इस तरीके से हम भाग करते हैं। तो ये बताओ, ऐसा लग रहा होगा ना आपके सर, आप हम जब आप समझा रहे थे तब तो सब कुछ समझ में आ रहा था, आप पूरा क्वेश्चन हो गया, अब ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन से ही हो रही है, ऐसा ही लग रहा है सभी को? Yes, sir. ऐसा ही लगता है, इन क्वेश्चन से ऐसा ही लगता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्या क्या मैंने किया। आपको क्या करना है, खुद से जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो सॉल्व करना। हेल्प ले सकते हो आप वीडियो की रिकॉर्डिंग की, ठीक है, जो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन होगा ऐसे ही, बस यहाँ पर संख्याएं चेंज हो जाएंगी, यहाँ पर संख्याएं चेंज हो जाएंगी, प्रोसेस तो वही रहना है, ठीक है। तो मैं एक एक स्टेप दोबारा से लिख रहा हूँ, तो सभी लोग उस पर ध्यान दें। स्टेप 1 मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया हुआ है। देखो, सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि जो घाते हैं उनको घटते क्रम में लिख लेना है, ठीक है। तो ये होता है मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले आपको मानक रूप में दोनों बहुपद को लिख लेना है। तो ये px का मानक रूप था, स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ये gx का मानक रूप था, स्टैंडर्ड फॉर्म थी। कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको भाग करने के पूरे स्टेप्स बता रहा हूं, ठीक है। तो मुझे px = 3x² + x - 1 को gx = x + 1 से भाग करना है, सबसे पहला काम, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जिसको हम भाग कर रहे हैं उसको अंदर लिख लो, और जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको बाहर लिख लो, ठीक है। और पहले टर्म को आपस में भाग कर दो, ठीक है। यानी मैं यहां पर लिख रहा हूं 3x² को x से भाग करने पर, ठीक है। तो मैंने यहां पर 3x² को जब x से भाग किया तो मुझे क्या मिला? एक x से एक x कट गया तो खाली 3x बचा। हाँ, बुक में भी होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा? 3x एग्जाम्पल बचा। 6 है। हाँ, एग्जाम्पल होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या बचा? 3x बचा। दूसरा काम आपको क्या कर लेना है, ये जो 3x है इसको अपने भागफल में लिख लेना, ठीक है। Yes, sir. यस ठीक है, सर। 3x को भागफल में लिखने पर, ठीक है। तो जब आप इसको भागफल में लिखोगे तो आपका सवाल कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पर होगा x + 1 और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या? 3x, ठीक है। सबसे पहला काम मैंने क्या किया? 3x² को x से भाग किया। क्यों भाग किया? क्योंकि मुझे हमेशा पहले टर्म को पहले टर्म से भाग करना है, जिससे मुझे मेरा पहला वो मिल जाए, भागफल का पहला टर्म। अब ये मुझे मिल गया है, अब मैं क्या करूंगा? 3x की x + 1 से गुणा करूंगा, ठीक है। इस 3x की इस x + 1 से क्या करूंगा? गुणा। ओके, तो ये मैं किस लिए लिख रहा हूं? जिससे अगर आप रिकॉर्डिंग देखो तो आपको सारे स्टेप लिखे के लिखे मिल जाए। 3x की x + 1 से गुणा करने पर, तो जब 3x की x + 1 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3x² + 3x, ठीक है। अब जो भी गुणा करके आया है आपके पास,
जो भी गुणा करके आया है आपके पास उसको आपको लिख लेना है। यहां पर बचा था मेरे पास 3x, 3x की जब x प्लस 1 से गुणा की तो उसको यहां पर आपको यहां लिख लेना है 3x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अब सर आपको क्या करना पीछे है, कर दो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लेना, पहले मैं पूरा लिख लूं फिर मैं आपको पूरी स्क्रीन दिखा दूंगा, है ना, तब आप ले लेना। ठीक है, ओके मैं अब क्या करूंगा, प्लस को बदल दो माइनस में और माइनस को बदल देना है हमें प्लस में, ये ध्यान रखना, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इनको घटाना है। तो अगर कोई प्लस का है तो उसको माइनस में बदल दो, और अगर कोई प्लस का है तो उसको माइनस में बदल दो, अगर कोई माइनस का है तो उसको प्लस में बदल दो। तो 3x स्क्वायर प्लस का है तो इसको माइनस में बदला, 3x भी प्लस का है तो इसको भी माइनस में बदला। ठीक है, और ये 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया और यहां पर क्या बचा, -2x, -2x, और ये वाला जो -1 है मैंने यहां पर लिख लिया। फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में -2x को x से भाग किया, -2x को x से भाग किया। तो जब मैंने -2x को x से भाग किया तो x से x कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, -2, और इस -2 को मैं अब कहां लिखूंगा, भागफल में। ठीक है, तो -2 को भागफल में लिखने पर, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये पॉइंट नंबर है ना, ये 5, इससे कंफ्यूज मत होना। ये मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा दूर, ये 5th पॉइंट है। ठीक है, यहां तक 4 पॉइंट हो गए थे ना, 4 पॉइंट हो गए, तो ये 5वां पॉइंट है, -2 को भागफल में लिखने पर। तो अब मैं -2 को भागफल में लिख लूंगा। तो यहां पर बचा था 3x, यहां पर आ गया था फिर 3x स्क्वायर प्लस 3x, और फिर मैंने चिन्ह बदल दिए थे तो ये कट गया था, यहाँ पर बचा था -2x, यहाँ पर बचा था -1, फिर मैंने -2x को x से भाग दिया तो यहाँ पर -2 बचा। फिर इस -2 की अब मैं गुणा करूंगा x प्लस 1 में। ठीक है, -2 की x प्लस 1 में गुणा करने पर, इस -2 की किस में गुणा की है मैंने, इस x प्लस 1 में। ठीक है, तो -2 की जब x प्लस 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, -2x -2, और जो भी गुणा करके आया अब उसको यहां पर लिख लेना है। ठीक है, तो अब मैं पूरा क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं, 3x स्क्वायर प्लस x -1 और x प्लस 1। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, 3x स्क्वायर को x से भाग दिया, तो मेरे पास क्या बचा, 3x। फिर इस 3x की मैंने गुणा की इस x प्लस 1 में, तो मेरे पास क्या आया, 3x स्क्वायर प्लस 3x। फिर मैंने इनको घटाया, घटाने के टाइम पे चिन्ह बदल दिए तो ये कट गया, यहाँ पर क्या बचा, -2x। फिर मैंने यहाँ पर -1 लिखा, उसके बाद मैंने फिर दोबारा से इस -2x और इस x को भाग दिया तो क्या बचा, -2, उसको मैंने यहाँ पर लिखा। अब इस -2 की गुणा की फिर से x प्लस 1, तो -2 की जब x प्लस 1 में गुणा की तो मुझे क्या मिला, -2x -2, और फिर मैंने यहाँ पर चिन्ह बदले, माइनस का प्लस, ये कट गया और ये क्या बचा, 2 में से 1 गया 1, और ये मेरा क्या आया यहाँ पर, शेष। और ये क्या आया मेरा, भाग। ठीक है, बताओ 50%, 10%, 20%, कुछ समझ में आया या सब कुछ सर के ऊपर से चला Yes, गया? Yes, आ गया ना sir. समझ में? सर ठीक है, तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ले लिया हो तो बताओ। ले लिया सर जी। ले लिया, ओके। अभिषेक, आज तो बड़ी देर में आवाज आई है आपकी, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। सर जी ले लिया। ओके, इसका भी ले लिया, यस सर। ठीक है, सही है अब इसका सर। स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा एक प्रोसेस था जो मैंने आपको ले बताया लिया था, सर जी। यहां से स्टेप शुरू है आपके। ठीक है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया ओके, अब इसका ले लो। सर जी। ले लिया। ओके, अब इसका ले लो। ले लिया सर जी। ओके, अब इसका ले लो, ये लास्ट।
सर ले लिया ले सर लिया। जी। ओके, वेरी गुड। तो ये था हमारा भाग करने का तरीका। अब आप ये बताओ, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप ट्राई करना चाहोगे खुद से? यस सर। सर ठीक। तो मैं आपको आपकी बुक में से ही दे देता हूं। पहला सवाल है आपको। इसके बाद देखो 10 मिनट का टाइम है आपके पास, 10 मिनट के अंदर अंदर कर लेना। उसके बाद मुझे एक चीज और बतानी है जो कि है शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो 10 मिनट है आपके पास। तो क्वेश्चन है x³ प्लस 3x²। इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में लिखे हुए हैं। तो किससे भाग देना है? x+1 से। ठीक है, और क्या बताना है? शेषफल बताना है क्या है। तो करो कोशिश सभी लोग। 10 मिनट है आपके पास। 10 मिनट काफी है वैसे, क्योंकि मुझे इसके बाद शेषफल प्रमेय और बतानी है। शेषफल प्रमेय में क्या होगा, बिना इसको भाग किए आप सीधा शेषफल बता सकते हो। तो पहले भाग करना भी जरूरी आना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाग करने के लिए तो फिर भाग करना पड़ेगा। ठीक है, करिए जल्दी, सभी लोग अपनी कॉपी में ट्राई करो। मैं सबकी कॉपी देखूंगा किसने कितना ट्राई किया। सबको करना है ट्राई अपनी कॉपी में। जिनका होता जाए वो कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर देना। सही गलत कैसा भी हो, मैं ये नहीं कह रहा सही ही करना है, गलत भी हो रहा है कोई बात नहीं, वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। सर मैं घर से बाहर आ रखी हूँ। ओके, कोई बात नहीं, बाकी लोग ट्राई करें। हाँ जी, देव की हुआ कुछ? सर मैं दूसरे तरीके से कर सकती हूँ, लेकिन ये कोशिश बिल्कुल कर रही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप करो, जो तरीका आपको बेटर लगे। मैं ये नहीं कह रहा आपको यही तरीका यूज करना है। अगर आपको पहले से आता है और वो तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी लोग। अच्छा, नैना तो बाहर हैं, एंड इनके अलावा सृष्टि, रितु, सोनू कुमार नाम से हैं, कुसुम लता नाम से हैं, एंड तनु। अब आप लोग बताइए। चलो मैं करा देता हूँ इसको, दोबारा से समझ लो। सर एक मिनट जाओ। चलो ठीक है, 2 मिनट और रुक जाता हूँ, कर लो। सर हो गया। हो गया? क्या आया शेषफल?
अपनी कॉपी दिखा दो जिनका हो गया है। सर कुछ नहीं आया, कुछ नहीं जीरो आया। ओके ओके, चलो चेक कर लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x सर मैं प्लस दिखाऊं? एक मिनट 2x स्क्वायर प्लस 2x। ओके वेरी गुड, हाँ दिखाइए। सर मैंने दूसरे तरीके से किया है, पर बिल्कुल आप दिखाओ किस कौन से तरीके से किया है। अच्छा आपने तो शेषफल प्रमेय लगा दी, यही किया है ना, x की जगह -1 रख दिया। यस सर। हाँ देखो ये शेषफल प्रमेय है जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला था। लेकिन अगर मान लो आपके पेपर में ये ऐसे आ गया कि भाग करके दिखाओ, तो फिर शेषफल प्रमेय काम नहीं करेगी, है ना। तो ये भी जरूरी है आना। वैसे शेषफल प्रमेय से भी आपने एकदम करेक्ट किया है। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। वैसे -1 2 -3, हाँ 0 ही आएगा, ठीक है वेरी गुड। देखिए सबसे पहला काम, जिसको भाग करना है उसको अंदर लिख लो, यानी x³ प्लस 3x²। अब देखो ये पहले से ही मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो घाते हैं वो पहले से ही घटते क्रम में है दोनों की, तो हम फिर कुछ करेंगे ही नहीं उसमें, वो तो हमारे लिए और काम आसान हो गया। ठीक है, इसको हमें भाग करना है x+1 से। ओके, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले x³ को x से भाग करो, तो x³ को जब x से भाग करोगे तो क्या बचेगा, x²। जो बचा उसको यहां पर लिख लो। अब जो आपने यहां पर लिखा है, इस x² की गुणा कर दो इस x+1 में, तो x² की जब x+1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, x³ प्लस x। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया x³ प्लस x², सॉरी x³ प्लस x²। ठीक है, अब मैंने फिर बताया था कि चिन्हों को बदल देना है, अगर प्लस के हैं तो उनको माइनस कर दो, और माइनस है तो प्लस कर दो। तो x³ यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, x² प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये x³ से x³ कट गया, यहाँ पर क्या बचा 3x² माइनस x²। तो 3x² माइनस x² क्या होगा, ये x² तो ऐसे कैसे ही रहेगा, मैंने बताया था ना। ये x², अगर x होता तो वो ऐसे कैसे ही रहता, x² ऐसे कैसे ही रहेगा, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो 2x²। तो यहाँ पर क्या बचा 2x²। सभी लोग y टाइप करके बता दो एक बार, अगर क्लियर है तो। सभी लोग एक बार y टाइप करके बता दो, क्लियर है सभी को। यस सर। इसके बाद आपको +3x लिख लेना, +3x, और ये +1 को भी लिख लो। ठीक है, अब 2x² है, यहाँ पर खाली x है, तो 2x² को x से भाग किया तो क्या बचा 2x, तो जो बचा है उसको मैंने यहाँ पर लिखा प्लस का 2x। अब 2x की मैंने इसमें गुणा की तो ये आया 2x² प्लस 2x। ठीक है, चिन्ह बदल दिए मैंने, तो ये कट गया, यहाँ पर क्या बचा सिर्फ x, और यहाँ पर +1। अब यहाँ पर भी x+1 है, यहाँ पर भी x+1 है, तो या तो आप डायरेक्ट +1 करके कर दो, या फिर अपना वही तरीका जिंदाबाद है ही जो अभी तक हम यूज करते आए हैं। कौन सा तरीका, पहले पद को पहले पद से भाग कर दो। ठीक है, पहला पद, पहली टर्म यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो जब x को x से भाग करोगे तो 1 आया, तो यहाँ पर आ जाएगा +1, और इस 1 की गुणा जब x+1 में करोगे तो क्या आएगा x+1। ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट गया और ये कट गया, शेषफल क्या आया 0। ठीक है, तो शेषफल क्या आया यहाँ पर 0। यस सर। इस तरीके से करना है। अब देखो मैंने बता दिया है आपको कैसे करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है बहुत सारी, कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन करना है ना। अगर बुक में क्वेश्चन नहीं है तो कहीं और से ढूंढ लेना, कहीं और से मतलब है जैसे एग्जाम्पल हो गए, या आपके एक्सरसाइज में देखो ना 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी को x+1 से भाग करो, x-1/2 से भाग करो, x से भाग करो, x+π से करो। ठीक है, तो ये सब करके देखना। ओके, अब बात कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय क्या होती है, जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम।
शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम। वो ये कहती है कि मान लो अभी तक हमने जो शेषफल निकाला वो भाग विधि से निकाला, भाग करके डिवीजन मेथड यूज किया। अब अगर मुझे बिना डिवीजन मेथड यूज किए शेषफल निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? जैसे यही क्वेश्चन है, मेरे पास दो बहुपद है, एक है, पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्या चलो दूसरा ले लेता हूं, इसका दूसरा पार्ट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 ये था। इसको मुझे भाग करना है किससे? dx से, जो कि दूसरा पार्ट है x माइनस 1/2, और मुझे बताना है शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुनना। शेषफल थ्योरम ये कहती है कि आप जिससे भाग कर रहे हो ना, आप जिससे भाग कर रहे हो, किससे भाग कर रहे हो? यहां पर gx से, जिससे भाग कर रहे हो उसका शून्यक निकालो। ठीक है, तो जिससे भाग कर रहे हो उसका शून्यक निकालो। भाग किससे कर रहे हो आप? x माइनस 1/2 से, gx बराबर x माइनस 1/2 से भाग कर रहे हो। मैंने शून्यक निकालना पिछली क्लास में सिखाया था, बताओ इसका शून्यक क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका शून्यक? पिछली क्लास में सिखाया था, निकालना। इक्वल टू 1/2। वेरी गुड, 1/2। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम? जो मेरा बहुपद है उसको मैं शून्य के बराबर रख देता हूँ, 0 के बराबर रख देता हूँ, यानी x माइनस 1/2 को 0 के बराबर रखा। यहां से x बराबर क्या आया? 0 प्लस 1/2, और 0 में जब 1/2 जोड़ा तो सिर्फ 1/2 ही आएगा। तो ये मेरा क्या आया? शून्य। अब ये जो शून्य का आया है, यानी x का जो मान आया है, इसको उठा के आप कहां रख दो? इस px में रख दो, यानी जिसको भाग कर रहे हो उसमें रख दो। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या करना है? शून्यक का मान जिसको भाग कर रहे हो उसमें रख दो। ठीक है, तो भाग हम किसको कर रहे हैं? px को। तो यहां पर x की जगह क्या रख देंगे हम? 1/2। ठीक है, तो यहां पर px मेरा क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहां पर मैं x की जगह पर क्या रख दूंगा? 1/2। समझ में आया? यही होती है हमारी शेषफल थ्योरम। वो क्या कहती है? शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि जिससे भाग कर रहे हो पहले उसका शून्यक निकाल लो, और शून्यक निकालने के बाद उसको जिसको भाग कर रहे हो उसमें रख दो। यानी x की जगह पर मैंने रखा 1/2 का क्यूब प्लस 3 गुना 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा जल्दी से। 1/2 का क्यूब हुआ 1/8 प्लस 3 गुना 1/2 का स्क्वायर हुआ 1/4 प्लस 3 गुना 1/2 हुआ 3/2 प्लस 1। ठीक है, यहां से फिर इसको सॉल्व करो। 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब आ गई ना यहाँ पर वही कहानी, कैसे जोड़ते हैं? भिन्नों को सिखाया था, जोड़ सकते हो आप इसको। बताओ क्या आएगा जोड़कर? 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। बताओ क्या आएगा जोड़कर? एक काम करता हूं, मैं इस 1/8 को तो ऐसे ही रहने देता हूं। मैं इनको जब जोड़ूंगा ना तो 4 और 2 का एलसीएम क्या आया? 4। 4 और 2 का आया एलसीएम 4। मैंने बताया था हर को हर से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा 3 में कर दोगे तो 3 आएगा, प्लस 4 को 2 से भाग करोगे तो 2 आएगा, 2 की 3 में गुणा करोगे तो 6 आएगा, प्लस 1। यहां से बचा 1/8 प्लस 6 और 3 9/4 प्लस 1। अब 8 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा। 8 को 8 से भाग किया तो 1 आया,
और 1 की गुणा अंश में की तो 1 आया, प्लस 4 को 8 से भाग किया तो 2 आया, और 2 की गुणा 9 में की तो 18 आया, प्लस 1। तो यहाँ से क्या बचा ये 19/8 प्लस 1। अब इसका एलसीएम क्या आया 8, ये 19 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8, तो 19 और 8 27/8। तो आपका जो शेषफल आया वो आया 27/8। क्लियर है सभी को? अब देखो ये मत कहना सर ये नहीं आता है हमें, ये तो मैंने बहुत अच्छे से सिखाए हुए हैं, आते हैं ना सबको। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आता हो तो रुक जाना, क्लास के बाद मैं दोबारा से बता दूं, ठीक है? बताओ समझ में आया? यस तो 27/8 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम शेषफल प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक है? शेषफल प्रमेय का यूज हम इस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बोरिंग नहीं लगी होगी। ओके, एंड बताओ कैसी लगी, बोरिंग तो नहीं लगी? नो सर। नो सर। मजा आया सभी को पढ़ने में? सर यस सर ठीक है, तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। एंड अब जिन